हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के बहुपद, और बहुपद में अब तक 2 वीडियो अपलोड हो गया है। आज हमें पढ़ना है बहुपद का 2.2 एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है। हम इसमें पढ़ेंगे शून्यंक कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको जो पहली वीडियो है उसमें बताया गया था कि यदि हमें बहुपद दिया हो तो उसको शून्यंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटिव सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, प्रश्न है हमारा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। पहले हमने बता दिया कि शून्यंक का बहुपद का शून्यंक ज्ञात करना है। साथ ही कह रहा है कि और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था कि बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों को एक साथ शून्यंक कैसे निकाला जाएगा और उसके शून्यंकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे की जाएगी। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 प्रश्न बताने वाला हूं, बाकी अन्य प्रश्न आप खुद करेंगे। तो देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो हम इसको हल करेंगे तो माना कि जो बहुपद दिया हुआ है वो fx है। क्या है? fx बराबर x² - 2x - 8। ये हो गया। तो हम आपको पता है शून्यंक के लिए लिखेंगे। हाँ, शून्यंक के लिए, शून्यंक ज्ञात करने के लिए fx बराबर 0। यानी शून्यंक जब भी ज्ञात करना हो तो हम क्या लेते हैं? fx बराबर 0 लेते हैं। तब जब fx बराबर 0 तो fx का मान है x² - 2x - 8। तब हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर 0। अब इसे हम मध्य पद बांट के गुणनखंड करते हैं। आपको पता है कैसे किया जाता है, क्योंकि आप 9th में अच्छी प्रकार से पढ़े हैं गुणनखंड को। तो यहाँ कैसे मध्य पद बांट के करें गुणनखंड। आपको पता है कि माइनस है तो घटा करके हमें 2 लाना है। 2 का ऐसा फैक्टर करना है, घटाने पर 2 है और गुणा करने पर 8 है। तो आप क्या करेंगे? 4 - 2 करेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ हम x करेंगे, -8 बराबर 0। अब ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो नीचे देखिएगा माइनस हो जाएगा आपका 4x। ये गुणा करेंगे तो -2x, माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 8 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन करते हैं। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x - 4 हो जाएगा। यहाँ से +2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 4 ही होगा बराबर 0। यानी एक खंड आ जाएगा x - 4 और दूसरा हो जाएगा x + 2 बराबर 0। यानी क्रमशः इन दोनों खंडों का तुलना करेंगे 0 से, तो जो x का मान आएगा वो आएगा 4 और एक आएगा x बराबर -2। अतः नीचे देखिएगा, अतः शून्यंक आपका हो जाएगा 4 - 2। यानी शून्यंक हमारा क्या हो जाएगा? 4 - 2। यही हमारा शून्यंक रहा। यानी यहाँ तक जो प्रश्न था उसको हमने ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है कि और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच क्या करिए? संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब देखिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो देखते हैं, यहां लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग लिखते हैं। तो शून्यंकों का योग माने शून्यंक आया है 4 - 2, तो 4 + -2 आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो शून्यंकों का जो योग होता है वो होता है
x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, -2 है, और y का गुणांक क्या है आपका 1 है। सारे जब जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि माइनस में है। तो जो आपका योगफल का जो होता है आपका माइनस, ये बराबर है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ, शून्यंकों का गुणनफल लिखेंगे यहाँ। तो शून्यंकों का गुणनफल माने इसी का पुनः गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे -2 बराबर -8। ये जो है वो आपका अचर पद बटा x² का गुणांक, जो यही हमारा होता भी है और हमने निकाला भी तो वही आया। तो आप देखिए यहाँ कि पहले प्रश्न का हमने शून्यंक कैसे निकाला, शून्यंक आया 4 - 2। जब हमने शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच की तो जो हमारा शून्यंकों का योग होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, वही हमको प्राप्त हुआ है यहाँ 2। और दूसरा होता है शून्यंकों का गुणनफल, हमने गुणनफल निकाला तो -8, और हमारा जो सूत्र होता है अचर पद बटा x² गुणांक, वो -8 ही प्राप्त होता है। तो इधर हमने देख लिया कि सत्यता की जांच कैसे करते हैं, और इधर हमने देख लिया शून्यंक निकालने के लिए। तो हमने प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न बताया, इधर शून्यंक और उधर शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न और बताया जाए तो नोट कर लीजिए। हम लोग पहला प्रश्न देख लिया, अब पहले ही प्रश्न का अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह दिया है आपका, यहाँ लिख लिया जाता है, दूसरा क्रम नहीं है, प्रश्न नंबर दूसरा हम बता रहे हैं, लेकिन आपके बुक का ये चौथा प्रश्न है, उसमें हम दूसरा और तीसरा प्रश्न छोड़ दे रहे हैं। आप करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि सर हमसे ये नहीं आया। कर लेंगे तभी बताइएगा सर हमने कर लिया। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको यह जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं दूसरा और तीसरा आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, लेकिन कमेंट करेंगे तब। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल, इसको यहां लिख लेते हैं। मान लेंगे, माना fx बराबर 4u² प्लस 8u। अब देखिए इस सवाल का जो पहले वाला जो सवाल था और इस सवाल में कंडीशन कुछ अलग है। उसमें 3 पद थे, इसमें 2 पद है। द्विघात बहुपद तो है, लेकिन इसमें पदों की संख्या क्या है, 2। जब पदों की संख्या 2 रहती है तो याद रखिएगा उसमें मध्य पद नहीं होगा, क्योंकि जब तक 3 पद नहीं होंगे तब तक उसमें मध्य पद हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो वहां मध्य पद वाला जो कंडीशन था यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ वर्गांतर भी नहीं लग रहा है। तो हम जानते हैं कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो इस प्रश्न में उभयनिष्ठ गुणनखंड लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि शून्यंक ज्ञात करने के लिए fx बराबर 0। कभी भी शून्यंक ज्ञात किया जाएगा तो क्या करेंगे, fx को हम 0 से तुलना करेंगे। तब यहां लिखेंगे तब जब fx बराबर 0 करेंगे तो fx का मान क्या है आपका 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो इसमें से हम कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ 4u आसानी से कॉमन किया जा सकता है। जब 4u कॉमन करेंगे तो आपका यहाँ क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस जब यहां से 4 कॉमन कर लिए हैं तो 8 में क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर 0। अर्थात यहाँ हम शून्यंक निकालेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 खंड है, u का अपने आप में खंड है और ये खंड है। तो एक हमारा जो आ जाएगा शून्यंक वो हो जाएगा u बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा u बराबर -2। अर्थात यही हमारे शून्यंक हो जाएंगे। लिखेंगे अतः शून्यंक क्या होगा 0 और -2 है। आपने यहां देखा कि इस प्रश्न के लिए शून्यंक हमने ज्ञात किया, मध्य पद बांटा नहीं, केवल यहां हम कॉमन वाला फैक्टर किया। कॉमन 2 4 यू कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया, ये 2 खंड हो गए। क्योंकि आपको पता है कि बहुपद जितने घात का होता है उसके शून्यंक भी उतने होते हैं, और यह 2 घात वाला बहुपद है, इसलिए इसको शून्यंक इसका भी 2 होगा। भले पद 2 है, अगले वाले में 3 पद था
हमने शून्यंक निकाल लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, पहला करण होता है शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग, चलिए शून्यंकों के योग को जोड़ते हैं। एक शून्यंक यहाँ 0 है और एक -2 है, यानी 0 प्लस -2 बराबर -2 ही होगा। ये हम निकाले हैं तो देखेंगे कि जो हमारा योग होता है -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक इसके बराबर है। क्यों है? क्योंकि x² इसमें हमारा क्या है 8 है और x² हमारा x² का गुणांक 4 है। जब 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, सूत्र का माइनस है तो -2, बिल्कुल सही है। अब जो दूसरा इसमें कंडीशन होता है वो होता है शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल हो जाएगा, आपको पता है गुणनफल हो जाएगा 0 गुणे -2। 0 से किसी भी संख्या में किसी भी पूर्णांक गुणा करते हैं तो क्या होता है 0। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। अब देखिए अचर पद हमारा इसमें है ही नहीं है, क्योंकि 2 पद है। अचर पद वाला 0 है तो वैसे भी अचर पद भी 0 रहेगा और x² के गुणांक से भाग देंगे तो 0 ही होगा और हमारा 0 आया भी है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इधर हम लोग सत्यता की जांच भी कर लिए, इधर शून्यंक भी निकाल लिए। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर आपने बताया, सवाल हमको नहीं आया, फिर इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन कमेंट करेंगे तब तक के इस प्रश्न को नोट करिए, बनाइए, नहीं आए तो कमेंट करिए, नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए। अब हमने देख लिया प्रश्न नंबर पहले का पहला प्रश्न बनाया और चौथा हमने बनाया। अब हम बता रहे हैं आपको पांचवा। क्यों हम 3 अलग अलग प्रश्नों का सिलेक्ट किए हैं, तीनों की कंडीशन अलग अलग हैं। इस पे सारा सवाल आपका हो जाएगा इन तीनों कंडीशन पर। इसके अतिरिक्त अगर आप उदाहरण से सवाल करते हैं या अन्य प्रकाशन के बुक से सवाल करते हैं, नहीं आता है तो आप उसको बताइए, कमेंट करिए कि सर नहीं आ रहा है, जरूर बताया जाएगा। तो आप एनसीईआरटी बुक से सवाल ढूंढेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि यह एमएसटी एजुकेशन आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाई करा रहा है। तो आप एनसीईआरटी बुक से ही सवाल हल करेंगे। इसमें अगर नहीं आता है तो दूसरे प्रकाशन के बुक से भी सवाल बताया जाएगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब बताया जाएगा। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 ये है कि t² -15 यह पहले वाले सवाल से भी क्या है, भिन्न है। यह भी आपका 2 घात वाला है, 2 पद वाला है, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं लगेगा, यहाँ माइनस है। तो इसमें देखते हैं कैसे होगा। हम जो अगली वीडियो थी उसमें बताए थे कुछ महत्वपूर्ण सरल समीकरण, या उसी पर हल होगा, आप जरूर देखे होंगे, हमें उम्मीद है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो हम मान लेंगे, माना fx बराबर नहीं बल्कि यहाँ ft मान लेंगे। ft बराबर t² -15। क्यों ft माने हैं, इसका कारण यह है कि जो बहुपद दिया है t के रूप में दिया है, f के रूप में रहेगा तो fx मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे शून्यंक ज्ञात करने के लिए अब जब यहाँ ft बराबर 0 है तो ft हमारा किसके बराबर है, t² -15 बराबर 0। एक हम कल सब समीकरण आपको अगले वीडियो में पढ़ाए थे, a² - b² बराबर होता है एक क्वेश्चन में a + b। यहाँ लिखते हैं a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और सेकंड ब्रैकेट में होता है a - b। यहाँ उसी सर्व संख्या का हम प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि t अपना परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ जो 15 देख रहे हैं आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता भी नहीं है। आप एक बात याद रखिएगा, 15 की जगह पर 5, 3, 7, 10 कुछ भी दे सकता है। तो
तो जब कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर उसे स्क्वायर बनाना पड़े तो कोई भी संख्या अपने रूट का स्क्वायर होती है। याद रखना हमेशा, कोई भी संख्या जो परफेक्ट वर्ग नहीं है वो अपने रूट की क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15। अब इसको हम यहाँ स्क्वायर लिख लेंगे जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तब। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो समीकरण है उसके अनुसार लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस रूट 15 और एक में हो जाएगा टी माइनस रूट 15 बराबर 0। अब यहाँ क्रमशः 0 से तुलना करेंगे तो एक टी बराबर आ जाएगा माइनस रूट 15 और इसका तुलना करेंगे तो टी बराबर आ जाएगा रूट 15 लिखेंगे। अतः शून्यंक रूट 15 और माइनस रूट 15 होगा, हमारा शून्यंक यही होगा। आप सत्यता की जांच कर लीजिएगा क्योंकि हम इससे पहले 2 सवालों में सत्यता की जांच बताए थे। कैसे करेंगे आपको पता है, आप लिखेंगे शून्यंकों का योग, इन दोनों को क्रमशः जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद देखेंगे कि जो हमारा सूत्र होता है उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। पुनः दूसरा लिखिएगा शून्यंकों का गुणनफल, अरे दोनों को गुणा कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे जो हमारा कंडीशन है वही आएगा, तो वह आपकी सत्यता की जांच हो गई। ये शून्यंक हो गया। तो जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें मैंने आपको केवल 3 प्रश्न बताया जो अलग अलग कंडीशनों पर अप्लाई होते थे। इसमें जो प्रश्न हमने छोड़ दिया आप अपने बुक से हल करिएगा। करने के बाद नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उन प्रश्नों को अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा आप लोगों को, लेकिन कमेंट करेंगे तब। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि प्रश्न नंबर 2 आपको बताया जाए, तो नोट करिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। हमने पहला प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न में देखिए कह रहा है कि शून्यंकों का योग, यानी शून्यंक नहीं शून्यंकों का योग। और आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि शून्यंकों का योग होता है, अगर द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो शून्यंकों का जो आपका योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ये आपको पता है यदि द्विघात बहुपद है तब। तो यहाँ कह रहा है कि शून्यंकों के योग और गुणनफल, ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका डायरेक्ट योग और गुणनफल दिया है। कभी कभी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लेता है कि यदि शून्यंक दिए हो तब बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी शून्यंक दिए हो तो पहले आप उसका योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ शून्यंक न दे करके डायरेक्ट आपका क्या दिया है, योग और गुणनफल दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, क्योंकि क्रमशः दे दिया है योग, तो योग पहले आया है इसलिए यह योग है। योग को अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं और तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 क्या दिया है, -1 दिया है। और आपको पता है कि क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो डायरेक्ट ला करके हम इसमें रखते हैं तो के हो जाएगा, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये डायरेक्ट दिया है, इसके स्थान पर हम रखेंगे, यहाँ मान लिया गया है 1/4, तो आप 1/4 रखिएगा, x है तो x प्लस यहाँ देखिए ये है शून्यंकों का गुणनफल और क्या है -1 है, तो -1 जब यहाँ ला कर रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब यदि आप यहाँ इसको करते हैं कि इसका एलसीएम लेकर के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 4x स्क्वायर, नीचे देखिएगा -x, इसे करेंगे तो -4
ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यदि k बराबर यहाँ पूरे के बटा में 4 रहेगा, k बटा 4, तब बहुपद क्या होगा 4x² माइनस x माइनस 4 होगा। पुनः एक बार देखिए, अब हम यहाँ k इसलिए किए, k कुछ भी हो सकता है, 1 4 वह निर्भर करता है आपके गुणनफल और योगफल पे। जो बाटा में आएगा, अगर बाटा में कुछ नहीं आएगा तो 1 माना जाएगा, जितना आएगा उतना k बराबर मान करके बहुपद को हल कर लिया जाएगा। अर्थात जो हमारा प्रश्न नंबर 1 था, ये इसमें आपका ये शून्यंकों का योग था अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यंकों का गुणनफल था -1, और बहुपद का जो सूत्र होता है यहाँ हमने लिख दिया है कि होता है kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यंकों का 1/4 हमने रख दिया डायरेक्ट, और इसके जगह पर -1 रखा, तो ये हुआ एलसीएम लेकर के बनाया है, बटे में एलसीएम है, इसका 4 होगा, गुणा किए तो 4x² माइनस x और -4। अब यहाँ मान लीजिए कि यदि k बराबर 4 हो तब बहुपद हमारा क्या होगा 4x² माइनस x माइनस 4 होगा। तो आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको अगला प्रश्न बताया जाए, तो पहले इसको नोट करिए। आइए अब हम लोग इस प्रश्न नंबर 2 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखते हैं। तो आपको पता है उन्हीं का यह है, तो यहाँ भी हम मान लेंगे, माना अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। आपको पता है क्यों? क्योंकि सवाल में कहा है कि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, तो पहले 4 है तो यह शून्यंकों का क्या हो जाएगा योग, और बाद में गुणनफल है तो ये हो जाएगा शून्यंकों का गुणनफल। अब आपको पता है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x², के कर सकते हैं क्योंकि बटा वाला रहेगा तब करेंगे, k² माइनस x, या पहले होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू x को पहले भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। सवाल बहुत आसान है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि 4 है तो इसके जगह पर 4 करेंगे, x है तो x रहेगा, और यहाँ डायरेक्ट आपको दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 और प्लस है तो यहाँ प्लस 1 कर देंगे। चूंकि इसमें भिन्नात्मक गुणांक नहीं आ रहा है तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है उसमें मात्र आपको 2 प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपको बहुपद दे करके शून्यंक पूछ रहा है, और दूसरे प्रश्न में आपको शून्यंक दे करके बहुपद पूछ रहा है, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हमने कुछ प्रश्न आपको बताया पहले प्रश्न से, और कुछ प्रश्न बताया दूसरे प्रश्न से, और कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, आप करिएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से 1 बार 2 बार देखेंगे तो हमें विश्वास है आपको पूरा सारा कंसेप्ट वाइज प्रश्न समझ में आएगा। तो आप इन्हें हल करेंगे, और हल करने के बाद कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में 2.3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।